हमारे साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं। पहले इसको समझना होगा आपको कि शिक्षा इनका विभाग है और उसके बाद जो एक अतिरिक्त विभाग है। आपके विभाग का मामला शुरू से नहीं था पोषण सखी का, लेकिन वो कह रही हैं कि उनके साथ धोखा कर दिया सरकार ने, उनको सेवा मुक्ति का लेटर दे दिया, जबकि वो लोग सेवा जारी रखने की बात। देखिए, सेवा मुक्त पहले ये लोग भारत सरकार कर दिया है, उसी का पालन हुआ है। 75% पेमेंट भारत सरकार देता है, 25% राज्य सरकार देता है। जब तक केंद्रांश नहीं आएगा तो राज्यांश नहीं जुड़ के पेमेंट होगा। और इन लोग के मामले में भारत सरकार ने इन लोग को पोषण सखी को काम करने से मुक्त कर दिया गया। तो कब मुक्त किए थे भारत सरकार के द्वारा? ये तो आपका 18वें में शायद किया था। 2018 18 में 2018 बंद हो गया 2018 से। लेकिन इन लोगों को तो पेमेंट आप 2021 भाई ठीक है न, ठीक है, भारत सरकार ने इन लोग को अंशदान देना बंद कर दिया। इन लोग का जो प्रोजेक्ट था भारतीय सरकार का था कि जो हमारे बच्चे को, कुपोषित बच्चों को, कुछ कुपोषित बच्चों को प्रोत्साहन करना, इन लोग को कोई केंद्र नहीं है, प्रोत्साहित करने का था कि जो कुपोषित बच्चे हैं इसको आंगनवाड़ी में पहुंचाना, नहीं, मेरा कहना है कि जागरूक करना, ये था काम। ये भारत सरकार के कार्यक्रम था। भारत सरकार ने इन लोग को पैसा देना बंद कर दिया। राज्य सरकार इतना दिन इंतजार किया, पत्र लिखा था राज्य सरकार का। राज्य सरकार ने पत्र लिखा, कई एक पत्र लिखा कि आपने जो पोषण सखी को पोषण माने कुपोषण मुक्त के लिए बहाल किए हैं, अब जो अपना केंद्रांशन है आप दीजिए। नहीं दिए भारत सरकार, तो राज्य सरकार मुक्त कर दिया। मेरा कहना है ये जगन्नाथ दा, जब आज भारत 106वां नंबर में है कुपोषण में, इतना कुपोषण है, तो आज भी इनकी आवश्यकता है झारखंड को। एक बात है। दूसरी बात कि क्या अगर केंद्र पैसा नहीं देती है 75%, तो सरकार अब इनको ऑप्शन देगी कि आप 1,000 में खटिए? ऐसा है ना कि जो भी भारत सरकार, एक तो पहले अन्याय हुआ 106 नंबर में जाने के लिए। झारखंड में है 24 जिला और दिया 6 जिला को। कुपोषण क्या 24 जिलों में उस समय आंकड़ा था, पर बहाली हुआ सिर्फ 6 जिला में। इस सरकार का जो आंकड़ा है ना, हर समय आंकड़ा का मन ही रहता है। अच्छा, उलट फेर कर देता है। आंकड़ा की बात नहीं, सिर्फ आपका गिरिडीह जिला लगा के उधर 6 जिला है, 6 जिला में ही इसको लोग बहाल किए थे और 75% दे रहे थे। राज्य सरकार बहुत दिन इंतजार भी किया, लेकिन पैसा देना बंद कर दिया। तो मेरा एक ऑप्शन है, जब आप देख रहे हैं कि भारत में कुपोषण 106 नंबर में है हम लोग का रैंकिंग, तो इसका मतलब अभी भी कुपोषण है, इनकी ज़रूरत है। अब मात्र पैसे का फंस रहा है, तो अगर ये लोग 1,000 के लिए तैयार हो जाएंगे तो क्या राज्य सरकार कराएगी इनसे? ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है। केंद्रांश और राज्यांश दोनों का अथी है। दोनों का यदि सहमति नहीं होगा तो 1,000 में क्या काम करेंगे लोग?
3,000 में ऐसे कौन सा काम कर लेते हैं? वही तो बताएं 3,001 जो भारत सरकार फिक्स किया था, राज्य सरकार का फिक्स नहीं था, ये भारत सरकार का चीज़ था। लेकिन कोई भी योजना वो लाते हैं, लास्ट पर नहीं होने लगता है तो राज्य सरकार के माथे में फेंक देते हैं। अभी जैसे पारा टीचर, वो भारत सरकार की योजना था, 2022 में बंद करना था, लेकिन स्कूल बंद हो जाता। उसको देखते हुए हम लोग को 60 साल का आप सर्व शिक्षा अभियान का बात कर रहे हैं कि वहाँ भी शुरू करता है केंद्र और फिर हाथ खींच लेता है बीच में, तो पैसा कहाँ से आएगा? मेरा ये सवाल है, जब आपको अगर आवश्यकता है और ये लोग तैयार हो जाएंगे 1,000 में खटने के लिए, तो राज्य सरकार कराएगी क्या? ऐसा थोड़ी होता है, कुछ नियम सिस्टम है ना। एक मेरा आखिरी सवाल है दादा, हम लोग का गांव घर का बहू बेटी मतलब अगर दहलीज पार कर रही है नौकरी के लिए, 6 साल 5 साल काम करने के बाद अगर फिर उनको घर में रहने कर दिया जाए, तो ये सामाजिक रूप से भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका क्या अध्ययन कराएगी? सामाजिक और कानून में अलग अलग ये सामाजिक मामला नहीं है। सामाजिक मामला गांव में बैठ के फैसला होता है, पंचायती होता है। ये पंचायत थोड़ी हो रहा है। इतनी महिला जब काम कर अरे भाई, मैसेज जा रहा था काम के दायरे में, काम के दायरा होता है और एक कुछ कानूनी भी बात होता है। एक आखिरी सवाल है मेरा बस, क्या जगन्नाथ महतो पोषण सखी के मुद्दे को लेकर आगे किसी से भी क्या बात करेंगे या यहाँ मान लीजिए फुल स्टॉप होगा? हमने पहले भी कहा कि हम इसके प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपके क्या ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। अभी आपका जो सहमति होगा करेंगे, नहीं सहमति होगा नहीं करेंगे। जगन्नाथ महतो का पहले तो ये कह रहे थे विभाग नहीं था, लेकिन कहे कि हम कोशिश कर रहे थे। केंद्र चूँकि 75% राशि देती थी, लिहाजा अब वो बंद हो चुका है कई सालों से, तो अब राज्य सरकार के पास भी ऐसा नहीं है कि पैसा है। हम लोग कई बार पत्राचार किए, केंद्र से जवाब नहीं आया। अब अधर में है इनका भविष्य। ये कह रही हैं कि हमको कहीं भी किसी भी विभाग में समायोजन कर ले सरकार, या अभी जो RTE के तहत प्राइमरी स्कूलों में डाल दिया जाए, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं और 90% B.Ed पास हैं। तो क्या राज्य सरकार इस तरीके का फैसला लेगी जिसमें 10,000 से भी अधिक महिलाएं शामिल हो? ये देखिएगा। फिलहाल इनका आंदोलन जारी है और ये कह रही हैं कि आगे और उग्र होगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in